नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय लेक्चर है विद्यार्थियों ये। और जो द्वितीय लेक्चर है उसमें जब आप देखेंगे तो क्या होता है कि जब आप पढ़ते हैं राजा दुष्यंत एक मृग का पीछा कर रहा है और एक मृग का पीछा करते हुए क्या होता है विद्यार्थियों, वह जो राजा दुष्यंत है वह मृग का पीछा करते हुए जब भाग रहा है तो जो उसके आगे जो हिरण भाग रहा है, जो मृग भाग रहा है, तो उसकी शारीरिक चेष्टाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि मृग किस प्रकार से भाग रहा है और उसके पीछे क्या है, रथ है। देखिए कि क्या कहते हैं, देखिए विद्यार्थियों, ग्रीवा भंगाभिरामं मुहुरनुपतति चंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट सर्पतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीडय श्रम बिव्रत मुख भ्रंशिवीय कीर्ण वर्तमा पश्योदग्रप्लुतत्वाद व्यति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। देखिए क्या कहते हैं कि ग्रीवा भंगाभिरामम, ग्रीवा कहते हैं विद्यार्थियों गर्दन को। तो ग्रीवा यानी ग्रीवा की गर्दन के भंग होने से, मुड़ने से अभिरामम अत्यंत सुंदर लग रहा है। क्या कहा, ग्रीवा भंगाभिरामम यानी ग्रीवा के भंगमा से, ग्रीवा के मुड़ने से, गर्दन के मुड़ने से अभिरामम अत्यंत सुंदर लग रहा है। और मुहुः कहते हैं बार बार, अनुपतति, अनुपतति माने डालता है, स्यंदने बद्ध दृष्टि कि स्यंदने रथ पर बद्ध दृष्टि बंधी हुई दृष्टि वाला। क्या बताया कि ग्रीवा भंगाभिरामम कि जिसकी ग्रीवा भंग हो रही है, अर्थात जिसकी जो गर्दन है, जिसमें जो भंगमा है, जिसका जो मुड़ना है, अभिरामम जो अत्यंत सुंदर लग रहा है, यानी जिसकी गर्दन का मुड़ना अत्यंत सुंदर लग रहा है। कब, मुहुः अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि, यानी जो मृग है जब बार बार मुड़ करके रथ को देखता है, स्यंदन कहते हैं रथ को, तो जब वह बार बार रथ को देखता है मुड़ करके, तो वह जब बार बार रथ को देखता है तो वह उसका मृग का जो गर्दन मोड़ना है वह अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। फिर क्या कहते हैं, देखिए कि पश्च, देखो पश्च अर्धेन प्रविष्ट, पश्च अर्धेन प्रविष्ट सर्पतान भयात भूयसा पूर्वकायम कि पश्च अर्धेन यानी अपने पश्च का मतलब पीछे के, अर्धेन माने आधे भाग से, प्रविष्ट प्रवेश करा दिया है, सर कहते हैं बाण को, पतन कहते हैं लगने के, भयात भय से, भूयसा पूर्वकायम के पीछे से शरीर में बाण नहीं लग जाए, इस कारण से उस मृग ने अपना जो शरीर है वह अत्यधिक अपने आगे वाले शरीर में प्रविष्ट करा दिया है। उसको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे उस मृग ने अपना जो पीछे का शरीर है, क्योंकि पीछे के शरीर में भय है कहीं बाण नहीं लग जाए, तो इस बाण लगने के भय के कारण से ऐसा लग रहा है जैसे उस मृग ने क्या है, अपना जो पीछे का आधा शरीर है, पश्चार्धेन यानी पीछे का जो आधा शरीर है, जैसे आगे के शरीर में प्रविष्ट करा दिया हो, उसके समान प्रतीत हो रहा है। क्या, वह जो मृग है। अब देखिए फिर क्या कहते हैं कि दर्वैर अर्धावलीडय्य, दर्वैया कहते हैं जो दर्व होते हैं, घास फूस आदि होते हैं, अर्धावलीड कहते हैं, अर्ध माने आधे, वलीड माने चबाए हुए, तो जो आधे चबाए हुए जो घास फूस आदि थे, श्रम विव्रत, श्रम के कारण, श्रम कहते हैं थकान से, विव्रत माने खुले हुए, मुख से भ्रंशी भी गिरे हुओं से, कीर्ण वर्तमा कि जो मार्ग है वो कैसा हो गया है, व्याप्त हो गया है। कि जब मृग भाग रहा है और भाग रहा है तो क्या कहते हैं कि दरवैया जो उसके मुंह में जो उसने कुछ घास फूस आदि खा रखा था, तो वह भागने के कारण से जब मृग थक गया है और थक गया है तो उसके मुख खुल गया है, और जो मुख में आधे चबाए हुए घास फूस आदि थे तो वह रास्ते में क्या है, गिरते जा रहे हैं। और जब वो रास्ते में गिरते जा रहे हैं तो क्या कहते हैं कभी कि उनसे जो रास्ता है वो व्याप्त हो गया है, अर्थात उस रास्ते में वो गिरते जा रहे हैं। तो क्या कहा, दरवैया अर्धावलीडय कि जो घास फूस आदि हैं
जो आधे चबाए हुए हैं, ऐसे उन घास फूस आदि के द्वारा श्रम विव्रत मुख भ्रंशी, श्रम के कारण, थकान के कारण जो मुख विव्रत माने जो खुल गया है मुख, भ्रंशी भी उससे जो गिर रहे थे उनके द्वारा किरण वर्तमान जो रास्ता है वह व्याप्त हो गया है। और पश्च देखो उद्ग्रप्लुतत्वात्, ऊंचा उछलने से, व्यति कहते हैं आकाश में बहुतरम, यानी ऊंचा उछल के, क्योंकि वह जो मृग है वह छलांग लगा लगा करके भाग रहा था, तो क्या कहा है, पश्च देखो उद्ग्रप्लुतत्वात्, ऊंचा उछलने के कारण से, व्यति बहुतरम, आकाश में अत्यधिक, और उर्व्याम स्तूकम उर्व्याम प्रयाति, स्तूकम कहते हैं बहुत कम, उर्व्याम माने पृथ्वी पर, प्रयाति माने चलता है। क्योंकि जो मृग है विद्यार्थियों वो कैसे भाग रहा है, वह भाग रहा है छलांग लगा लगा करके, और जब छलांग लगा लगा करके वह मृग भाग रहा है तो ये कवि क्या कहते हैं कि उस मृग को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे वह जो मृग है वह धरती पर बहुत कम चलता है और आकाश में बहुत अधिक चलता है। देखिए एक बार पुनः देख लीजिए कि ग्रीवा भंगाभिरामम, ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, भंग कहते हैं मुड़ना, अभिराम माने सुंदर है, मुहुआ कहते हैं बार बार, अनुपतति स्यंदने, अनुपतति माने डालता है, स्यंदने रथ पर बद्ध दृष्टि, बंधी हुई दृष्टि वाला, यानी वह जो मृग है जब बार बार रथ को देखता है, और रथ को देखता है तो अपनी गर्दन को जब वह मोड़ करके रथ को देखता है तो वह मृग का जो गर्दन मोड़ना है वह अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। फिर दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं, पश्च, पश्च कहते हैं पीछे के अर्धेन, आधे के द्वारा, प्रविष्ट प्रवेश करा दिया है, सर पतन, सर कहते हैं बाण, पतन माने लगने के, भयात भय से, भूयसा पूर्व कायम, यानी ऐसा लग रहा है जैसे उसका जो पूर्व का शरीर है उसमें उसने बाण लगने के भय से पीछे के शरीर को प्रविष्ट करा दिया है। कैसा प्रतीत हो रहा है विद्यार्थियों कि मानो बाण लगने के भय से उसने अपना जो पीछे का जो शरीर है आगे के शरीर में प्रवेश करा दिया है। कैसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उसने अपना पीछे का शरीर, क्योंकि पश्च दिया पीछे के आधे भाग को, मानो उसने आगे के भाग में प्रवेश करा दिया हो उसके समान, क्यों, बाण लगने के भय से। और फिर क्या कहते हैं, दर्भैया, दर्भ कहते हैं घास फूस आदि को, अर्धावलीढ़, जो आधे चबाए हुए घास फूस आदि थे, क्योंकि जब मृग पहले तो चर रहा था घास, और घास चर रहा था तो अचानक जब रथ आ जाता है, और रथ आ जाता है तो मृग भागने लगता है, और भागने लगता है तो उसके मुंह में जो घास फूस आदि थे वे आधे चबाए हुए थे, और जब मृग भाग रहा था तो उस श्रम के कारण से, देखिए ये दिया दर्भैया अर्धावलीढ़, दर्भ माने जो घास फूस आदि थे, अर्धावलीढ़ कहते हैं जो आधे चबाए हुए थे, श्रम विव्रत मुख भ्रंशी, श्रम के कारण से जिसका मुख खुल गया था और उस मुख में से जो गिर रहे थे उनके द्वारा किरण वर्तमान, वह रास्ता व्याप्त हो गया है। यानी जब मृग भाग रहा है और मृग भाग रहा है तो मृग के भागने के कारण से वह जो रास्ता है वो कैसा हो गया है, उसके मुंह में से जो घास फूस आदि आधे चबाए हुए थे और मृग के भागने के कारण, दौड़ने के कारण वे उस रास्ते में गिरते जा रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि वह जो रास्ता है उन आधे चबाए हुए दर्भों से व्याप्त हो गया है। और फिर क्या कहते हैं, पश्च देखो उद्ग्रप्लुतत्वात्, ऊंचा उछलने के कारण से, उद्ग्रप्लुतत्वात् ऊंचा उछलने के कारण से, व्यति कहते हैं आकाश में, बहुतरम बहुत ज़्यादा, और स्तूकम कहते हैं कम, उर्व्याम पृथ्वी पर प्रयाति चलता है, कि जो मृग है वह अत्यधिक आकाश में अत्यधिक और पृथ्वी पे बहुत कम चल रहा है। क्यों, क्योंकि छलांग लगाने के कारण, उद्ग्रप्लुतत्वात् ऊंची छलांग लगाने के कारण, जो मृग भाग रहा था वो कैसे भाग रहा था, छलांग लगा लगा कर भाग रहा था। तो इसलिए इसमें बताया, एक बार पुनः इसका अनुवाद देख लें कि जो ये राजा का कथन है विद्यार्थियों, जब आप प्रसंग लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि इस श्लोक में जो राजा दुष्यंत है वह रथ के आगे भागते हुए मृग का वर्णन करते हुए कहता है। और फिर देखिए व्याख्या लिखेंगे, आप लिखेंगे राजा कहता है कि देखो अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर बार बार गर्दन मोड़ने से मनोहरता पूर्वक एक दृष्टि से देखने वाला, बाण लगने के भय से अपने शरीर के पिछले आधे भाग से बहुत अधिक आगे के भाग में प्रविष्ट हुआ सा
दौड़ने में थकावट से के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले आधे चबाए हुए कुशों से जिसका मार्ग व्याप्त हो गया है, ऊंचा उछलने के कारण आकाश में ही अधिक और भूमि पर बहुत कम चलता है। ये जो श्लोक है विद्यार्थियों, 7वां श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, और इसमें जो हमारी श्रृंखला है इसमें हमने वही श्लोक किए हैं जो अक्सर कर परीक्षा में आते हैं, यानी जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादातर महत्वपूर्ण है वही श्लोक हैं। अब देखिए, जब आप इसका विशेष लिखेंगे, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, जैसे विशेष लिखेंगे आप, व्याख्या के बाद क्या लिखते हैं, विशेष, इसको रेखांकित कर देंगे और ये विवरण चिन्ह लग जाएगा और आप नंबर 1 डाल के लिखेंगे। आप इसमें क्या देखिए, आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 वर्ण है विद्यार्थी, और 21 वर्ण का होता है श्रृंखला। आप लिखेंगे इस पद्य में श्रृंखला छंद है, इसको रेखांकित कर देंगे। दूसरा लिखेंगे इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसको भी रेखांकित कर देंगे विद्यार्थियों। अब देखिए तीसरा फिर लिखेंगे आप, इस पद्य में स्वभावोक्ति अलंकार है, इसको भी रेखांकित कर देंगे। फिर देखिए आप लिखेंगे इस पद्य में भयानक रस है, इस प्रकार से आप इसकी क्या करेंगे विद्यार्थियों, विशेष लिख देंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप इसके बाद लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। इसको रेखांकित कर देंगे, खाली छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये है प्रयाति। आप लिखेंगे प्र उपसर्ग या धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर दूसरा लिखेंगे आप प्रविष्टः प्र उपसर्ग प्लस विष धातु प्लस त प्रत्यय। फिर है देखिए चौथा लिखेंगे
अभिरामम, आप लिखेंगे अभि उपसर्ग रम धातु प्लस घय प्रत्यय। फिर है विद्यार्थियों पांचवा, अब लीढ़, आप लिखेंगे अब उपसर्ग लीह धातु प्लस त प्रत्यय। छठवां है विद्यार्थियों, आप छठवें में लिख देंगे देखिए जैसे भयात है, देखो पश्चादेन है, आप लिखेंगे पश्च प्लस अर्धेन, और आप लिख देंगे अकह सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि है। और भी हो जाएंगे इसमें, देखिए जैसे ये भयात है, आप लिख देंगे भय शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार से देखिए अगली जो और स्यंदने है, आप लिख देंगे स्यंदन शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और जैसे पश्चार्धेन है तो अर्धेन अर्ध शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से क्या है, आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे विद्यार्थियों। इस लेक्चर में आपको बाधा आ रही थी, इसलिए मैंने आपको ये तैयार कर दिया है। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। जय हिंद, जय भारत।